गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। इसका मतलब है पृथक्करण के तरीके हमारे रोज़ाना ज़िंदगी के। ठीक है, हमारे जो डेली जो हम हमारा जो डेली लाइफ है उसमें जो विभिन्न विभिन्न धरण के जो पृथक्करण होते हैं, मतलब सेपरेशन होता है, अलग अलग चीज़ें होते हैं, उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ पर जो कोट्स है वो पढ़ लेते हैं। जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हक्स ब्लो अवे while retaining the grains, similarly sakis let the virtuous stay while discarding the vices। कबीर। तो ये कबीर ने ये जो कोट्स है कबीर का है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जिस तरह से हम खेतों से जब हम अनाज लेके आते हैं और उसे जब हम झटकते हैं, जोर जोर से जब हम उसे झटकते हैं तो अनाज अलग हो जाता है और जो भूसे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। उसी तरह से ऋषियों ने भी ये कहा है कि जिस तरह से हम अपने अवगुण को त्याग करेंगे, हम में गुण बनता रहेगा। तो इसका मीनिंग यही है। तो जो मैंने कहा है इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। मैंने क्या बोला है कि जब हम खेत से अनाज को काट कर लाते हैं और उस अनाज में भूसा होता है, जो घास के सूखे पत्ते वगैरह होते हैं, और अनाज उसमें लगा रहता है, अनाज उसमें रहता है, तो हम उसे क्या करते हैं, कहीं पर जोर जोर से उसे पटकते हैं, झटकाते हैं। झटकाने से क्या होता है, जो ग्रेन से जो अनाज है वो अलग हो जाता है और जो भूसे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। भूसा मतलब जो हम, जैसे आपका घास जैसा जो होता है सूखा, उसे हम गाय को चरने के लिए देते हैं, गाय को खाने के लिए दे देते हैं, या फिर आपके जो भी हमारे जो भी पशु है हमारे घर के आसपास उनको खाने के लिए देते हैं। तो इसी प्रकार ऋषियों ने ये कहा है कि अगर आप अपने अवगुण को त्याग करेंगे तो आप में गुणता बनी रहेगी। तो यही कबीर जी ने कहा है इस कोर्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माली एंड हिज सिस्टर वाली आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशन। देयर पेरेंट्स हैव प्लान्ड ए ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग across India. They always stay in touch with their relatives and friends. Do you also keep in touch with your loved ones? Their first halt is at their Nani's maternal grandmother's house in Haryana. It is surrounded by large fields. Mali and Wali are fascinated by the various of grains piled up in the courtyard. Their mommy, maternal auntie, and mama, maternal uncle, along with other community members, are busy separating small stones and husks from the grain with their hands. तो माली और उसका जो सिस्टर है वाली, दोनों बहुत एक्साइटेड थे। उनके समर वेकेशन आ चुका था और वो चाहते थे कि वो अपने जो ये वेकेशन है इसमें अपने पेरेंट्स के साथ उन्होंने कुछ ट्रिप्स प्लान किए। मतलब वो अपने रिलेटिव के घर जाना चाहते थे, अपने फ्रेंड्स के घर जाना चाहते थे, और उनके बहुत अच्छे संबंध थे उनके रिलेटिव्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। और ये चीज़ आपको भी हमको भी करना चाहिए। हम जिनसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके साथ हर वक्त उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखें, उनसे बातचीत करें और खबर हालात सब पूछते रहें। इससे प्यार बढ़ता है और एक अच्छा रिलेशन बनता है। इसके बाद पहला जो उनका वेकेशन का जो स्थान था वो था नानी का घर, मैटरनल ग्रैंडमदर। ठीक है,
जो हरियाणा में है, वहाँ गए हुए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा उनका जो नानी का घर चारों तरफ से खेतों से भरे हुए थे, लार्ज फील्ड, ठीक है। और माली और वाली काफ़ी फैसिनेटेड थे, काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्होंने देखा चारों तरफ कुछ काम चल रहा है और इतने बड़े खेत है चारों तरफ। तो उनके जो मामा और मामी हैं, मैटरनल अंकल और आंटी, वो काफ़ी बिजी थे और अदर जो कम्युनिटी मेंबर्स थे, गांव के और जो मेंबर्स थे, वो भी बिजी थे। क्यों बिजी थे? क्योंकि वो जो उनका जो अनाज था उनको क्या कर रहे थे, वो साफ़ कर रहे थे। उसमें कुछ स्टोन रहते हैं, फिर उसमें कुछ आपके भूसे रहते हैं, तो इनको वो सेपरेट कर रहे थे, ग्रेन्स को अलग कर रहे थे, ठीक है, उनके हाथों से। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में, आपको दिखने के लिए मिलेगा। माली और वाली आर क्यूरियस टू नो वाई दिस इज़ बीइंग डन। तो माली और वाली दोनों बहुत ही मतलब जिज्ञासा उनके अंदर था कि ये क्यों किया जा रहा है। देयर नानी नोटिस देयर क्यूरिसिटी एंड एक्सप्लेन। और नानी ने ऑब्ज़र्व किया कि ये काफ़ी इनको जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो नानी उनको मतलब इसके बारे में बता रही है। वी आर रिमूविंग दिस स्टोन्स सो दैट द ग्रेन आर फिट फॉर कुक। तो नानी बता रही है कि इसमें कुछ छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, इन्हें मैं हटा रही हूँ ताकि हम इन्हें अच्छे से पका सके और खाने में खा सके, खाने के लिए, ठीक है। दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड एंड द कैटल। और उसके बाद वो इधर उधर घूमते हुए हाउस के आसपास उन्होंने देखा कुछ कैटल्स है, ठीक है, पशु रहते हैं ना, गाय भेड़ बकरियाँ। दे कीप देम बिजी। नानी कीप्स देम ए चैलेंज ऑफ हैंड पिकिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन वाइल कीपिंग देयर आइज क्लोज। और उनका नानी ने उनको एक टास्क दिया कि तुम अपने हाथों से आंख बंद करके जो पत्थर है उसे निकालने का ट्राई करो। द मेथड ऑफ पिकिंग बाई हैंड फ्रॉम ए मिक्सचर व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स। तो उनका काम था 2-3 सब्सटेंस मिक्स है, उसमें से उसे निकालना है जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। सच एज ए स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स एंड हक्स फ्रॉम व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। तो उनको ये सब निकालने के लिए उनको बोला गया और बोला कि देखो तुम लोग कर सकते हो कि नहीं। तो इसी को हैंड पिकिंग बोला जाता है। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज। ये जो होते हैं व्हीट और राइस में जो डिफरेंस होते हैं, ये उनके साइज़ में डिफरेंस होते हैं। इससे आपको मालूम चल जाएगा ये कंकड़ है या व्हीट है या फिर राइस है। कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स, उसमें कलर और शेप भी होता है ताकि हम समझ सके कौन सा गेहूँ है, कौन सा चावल है, ठीक है। इफ़ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड कैन easily be picked by hand picking proves to be a convenient method। जब आपके पास स्मॉल क्वांटिटी रहेगा उसमें से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और आप ये एक कन्वीनियंट मेथड भी बोला जाता है जब आपके पास कम क्वांटिटी होता है। एट लंच माली एंड वाली आर सर्व स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल pulao। while eating and pulao, Nani observed that Mali is separating whole black peppers from the pulao and is placing them aside on his plate. Bali playfully teases, "Whoa, this is a hand-picking method, nice one." Nani tells them about the benefit of black pepper and encourage Mali to eat it. तो दोनों लंच में बैठे, माली और वाली दोनों ही वेजिटेबल पुलाव खा रहे थे गरम गरम। उसमें छोटे छोटे ब्लैक पेपर जो होते हैं, आप बोल सकते हो उनको क्या बोलते हैं, उन्हें काली मिर्च बोला जाता है, वो वहाँ से उठाकर साइड में रख रहे थे क्योंकि उसे पसंद नहीं था शायद, इसीलिए साइड में रख रहे थे। तो और वो बाली उसके साथ खेल रहा था,
बोल रहा था कि ये एक तरीका है कैसे करके हम चुन के चीज़ों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नानी ने बताया कि ये जो आप चुन के अलग कर रहे हो ये है काली मिर्च, इसे खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। लेटर इन द डे देयर मामा टेक्स देम टू द फील्ड वेयर दे ऑब्जर्व bundles of harvested wheat stalks lying in the field. Some stalks are separated in the sun for drying. Both of them pick up a stalk each and notice numerous grain attached to it. A group of farmers are beating the stalks on a large wooden log. Curiously, Bali asks Mama, why are they doing this? Mama explained they are beating the stalks to separate the grains. This process of separating grains from the stalks is known as a threshing. Farmers work hard, yet they enjoy their work from time to time. They sing flock song while working. मामा ने बाद में इनको ले गए खेत पे। खेत इतना बड़ा था और चारों तरफ खेतों की कटाई हो रही थी और गुच्छों में आपका जो गेहूं था उन्हें रखा गया था, वहाँ पर रखे जा रहे थे। कुछ धूप में सुखाने के लिए रखे गए थे और उन्होंने नोटिस किया, बाली ने नोटिस किया कि कुछ लोग खेत में जो लोग रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से एक काठ के टुकड़े में या बड़े से पेड़ के टुकड़े पर जो गुच्छे हैं उनको पटक रहे थे, उन्हें पटक रहे थे। तो बाली को काफ़ी आश्चर्य हुआ प्लस उसके मन में ये आया कि ये क्यों किया जा रहा है, क्या है कारण। तो उसने मामा से पूछा, बाली आस्क्ड मामा व्हाई आर दे डूइंग दिस। तब मामा ने उससे बताया कि दे आर बीटिंग द स्टल्क्स टू सेपरेट द ग्रेन। ऐसे करने से क्या होता है, जो गेहूं है वो अलग हो जाता है, ठीक है, इस तरह से किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टल्क्स इज नोन एज थ्रेसिंग। तो इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो थ्रेसिंग, ठीक है। फार्मर वर्क हार्ड येट दे एंजॉय देयर वर्क। और इस तरह से वो काफ़ी मेहनत करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। और टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, उनका जो खेतों का जो एक कल्चरल सॉन्ग है, फ्लोक सॉन्ग है, वो बीच बीच में गाना गाते हैं ये काम करते वक्त, ठीक है। तो हमने आज जितना भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है, इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप खुद रीड कीजिए और फिर इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जो मैं समझा रहा हूँ अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।